हाय एवरीवन, मुझे तमन्ना दिस साइड। ये चैनल आपने देखा होगा व्लॉगिंग का चैनल, बट अब इसमें हम एक नई कैटेगरी ऐड करने वाले हैं, दैट इज़ अ पॉडकास्ट, जिसमें हम बहुत सारी बातें करेंगे कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ के साथ और कुछ ऐसी हस्तियों के साथ जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। मतलब कि उनकी पर्सनल लाइफ कैसी है, उनका क्या विज़न है, उनका क्या थॉट प्रोसेस है, या उनका डेली रूटीन कैसा है, बहुत सारी चीज़ें। और आने वाले टाइम में हम कुछ ऐसे लोगों से भी बात करेंगे जिनके बारे में कोई जानता नहीं है बट सिर्फ सुना है उनके बारे में। चैनल पे आप लोग बने रहना। सो आज का जो पहला पॉडकास्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं वो गोरखपुर के मेयर हैं, बिकॉज मैं चूँकि गोरखपुर में रहता हूँ। सो आई जस्ट थॉट कि द बेस्ट मैन टू कॉल ऑन पॉडकास्ट शो इज़ द फर्स्ट पर्सन ऑफ सिटी, दैट्स अ मेयर। सो वो आज हमारे साथ हैं, डॉक्टर मंगलेश कुमार श्रीवास्तव। और इनके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा चूँकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड हैं माननीय योगी जी के साथ। सो बहुत चीज़ें हमको उनके बारे में भी जानने का मौका मिलेगा। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप, अगर आप इस चैनल पे नए हो। बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए और जैसे ही हमारी वीडियो पोस्ट हो आप तक वो पहुंच जाए। मिलते हैं डॉक्टर मंगलेश कुमार श्रीवास्तव के साथ। सर थैंक यू वेरी मच। आज मतलब बहुत कम टाइम के लिए हमें मौका मिला है, बट चूंकि इट इज़ माई वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट और जस्ट रियली वांटेड कि गोरखपुर के जो पहले सिटीजन हैं, दैट्स अ मेयर, वो स्टार्ट कर पाएँ। सो बेसिकली आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा जानना है। सो वी विल बी डिवाइडिंग दिस पॉडकास्ट इन 4 बेसिक स्टेप्स। पहला आपकी लाइफ के बारे में, कि हाउ यू स्टार्टेड गोरखपुर में, किस मतलब कैसे कहाँ के आपका स्कूलिंग, आपके टाइम से कहाँ से स्कूलिंग हुआ है, ताकि मैं जान पाऊँ कि कितना डिफरेंस है आज के टाइम पर उस टाइम पे। देखिए, बेसिक स्कूलिंग हमारी, चूँकि हम लोग गोरखपुर के रहने वाले हैं, तो इसलिए सरस्वती शिशु मंदिर से हमने अपनी पढ़ाई शुरू की। और शिशु मंदिर की पढ़ाई के बाद, जी क्योंकि उस समय कक्षा 5 तक ही जो है वहाँ पढ़ाई होती थी, इसलिए जो है दूसरे स्कूलों में जाना पड़ा। और 2 साल कानपुर में रहने के बाद फिर मैं यहाँ वापस राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में मैं आ गया। और चूँकि इंटर पास करने के बाद एज का एक रेस्ट्रिक्शन होता था सीपीएमटी के लिए, तो इसलिए जो है हमने बीएससी ज्वाइन कर लिया। और फिर बीएससी हमने सेंट ड्यू से किया। फिर ऊपर वाले के आशीर्वाद से, सभी के आशीर्वाद रहा कि जो है एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया, क्योंकि उस समय सीपीएमटी में सिलेक्शन बहुत कठिन हुआ करता था। और फिर उसमें एक तरह से जो है मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया, और हम लोग कानपुर में मेडिकल की पूरी एमबीबीएस और एमडी दोनों पढ़ाई करके फिर मैं गोरखपुर में प्रैक्टिस करने की सोची। क्योंकि उस समय कई अपॉर्चुनिटीज़ कानपुर की मिल रही थी, लेकिन मेरा अपना लगाव जो है अपनी माताई के प्रति बहुत ज़्यादा था, और वो थोड़ा उस समय बीमार भी रहती थी। तो इसलिए मैंने कानपुर छोड़कर गोरखपुर ही आने की सोची, और गोरखपुर में प्रैक्टिस शुरू की। और गोरखपुर की जनता ने जिस तरह से आशीर्वाद दिया, और हम लोगों ने पैथोलॉजी में बड़े सारे नवाचार जो है वो अप्लाई किए, और काफ़ी बेहतर परिणाम आए। तो इस तरह से हमारी ये व्यक्तिगत जर्नी, हमारी आप कह सकते हैं इसको। पूरा गोरखपुर से ही सब कुछ। सो आई गेस आपका जो तिलक पैथोलॉजी, इट इज़ फ्रॉम लास्ट 3 डेकेड्स, 30 साल से चल रहा है काफ़ी। सो एक तरीके से मतलब सबसे कह सकते हैं बहुत सबसे पहला है। नहीं, पहला नहीं, पहले कई सारे लोग रहे हैं, लेकिन आई स्टार्टेड इन 1991। उसके पहले कई लोग थे। और यहाँ डॉक्टर पीरे हुआ करते थे, अब तो इस दुनिया में ही नहीं है, वो बाद में शिफ्ट हो गए। और डॉक्टर बीएमडी अग्रवाल भी मुझे याद आता है कि पहले से ही हैं। डॉक्टर कई लोग थे, ऐसा नहीं है, आई एम नॉट द फर्स्ट। यू नो द फर्स्ट वन, बट यू वर द लीडिंग आई गेस, मतलब फ्रॉम द वेरी लॉन्ग आप सस्टेन कर आप पाए। ऑटोमेशन में कह सकते हैं, बिकॉज वी स्टार्टेड ऑटोमेशन इन गोरखपुर, इन पैथोलॉजी इन गोरखपुर। तो ऑटोमेशन का गोरखपुर में उस समय तक कॉन्सेप्ट नहीं था। अब नए लड़के आ रहे हैं तो नेचुरली उन चीज़ों को और प्रमोट कर रहे हैं, और उसका एक एडवांटेज मिलता है। ओके सर, मैं एक बहुत बेसिक क्वेश्चन मतलब जानना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स में भी इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ सोशल सर्विस वेयर इन आप सबकी हेल्प कर रहे हैं, राइट? एंड बीइंग अ नाउ अ मेयर, अब गोरखपुर में भी वही काम है बट इट इज़ ऑन अ बिगर स्केल। लाइक अगर वैसे बेसिक रूल्स पे देखें तो दोनों में यही है कि दोनों में ही कहीं ना कहीं हेल्प करना है।
जितने भी पब्लिक हैं जो भी आ रहे हैं, नाउ इट इज़ ऑन अ लार्जर स्केल। सो हाउ यू मैनेजिंग योर टाइम, अपना साथ में अपना वो भी जिससे आप बने हैं और नहीं अब जो देखिए, बने हम हैं। लोगों को बहुत परेशानी इस संदर्भ में कुछ नहीं हुई, क्योंकि हम लोग सबसे से शिशु मंदिर बैकग्राउंड से थे, और उसमें हम लोगों ने काफ़ी जो है संस्कार भारती और विद्या भारती और बहुत सारी अन्य संस्थाओं से भी जुड़ के और कार्य करने का मौका मिला। तो हम लोग सोशल सर्विसेज में ऑलरेडी थे, और उसको आप डिफरेंट डायमेंशन, डिफरेंट स्केल कह सकते हैं कि जो है यहाँ पर वो चीज़ें आ जाती हैं। तो हम लोगों ने कोशिश जारी रखी है कि यहाँ भी एक सोशल सर्विसेज टाइप की चीज़ें जो है पूरे सोसाइटी को मिले और अपना गोरखपुर शहर बेहतर बन पाए। बस इसीलिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। बाकी प्रभु की गोरखपुर बहुत ट्रेंडिंग में हर जगह, मतलब भी माननीय योगी जी की वजह से भी आप लोग, और बहुत मतलब ट्रेंडिंग में इधर, जैसे जब से बीजेपी पार्टी आई है तब से बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में। नहीं, उसका प्रभाव तो है ही है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जो है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है भाई, आखिर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको दी गई है कि जो है एज ए मेयर यू शुड वर्क इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन। वरना क्या है, वरना तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी हर व्यक्ति की अपनी जगह पर होती है। मैं ये नहीं कहता कि जो है बहुत, हाँ ठीक है, आपको दायित्व तो कुछ अलग मिलते हैं कुछ जगहों पे। बट एक बेंचमार्क सेट हो गया कि मतलब अब इससे ऊपर ही जाना है। कई बार होता है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मिल जाती है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट होता है क्या है कि कुछ रिस्पॉन्सिबल ले पाते हैं, नहीं ले पाते, इट इज जस्ट कि आपको दे गई है, बट आपको मैनेज करना है कि भाई अब इस बेंचमार्क से नहीं नीचे नहीं ना, आ सकते। एक्चुअली भाई आपको कौन चाहेगा, आप अगर एक लेवल पे आ गए, अब आपने पढ़ाई कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, तो पीएचडी ही करना चाहोगे, उससे इंटर फिर दोबारा थोड़ी करना चाहोगे आप। तो निश्चित तौर से वो सारी चीज़ें रहती हैं, और वही हर आदमी का एक ध्येय होता है कि किस तरह से प्रोग्रेसिव रहे और अपने परिवार के लिए प्रोग्रेसिव रहे, अपने समाज के लिए प्रोग्रेसिव रहे। हाँ, ये मेरा ज़रूर लोगों से कंसर्न रहेगा कि सभी जो है अपने शहर के लिए एक प्रोग्रेसिव अप्रोच रखें, एक सकारात्मक जो है वो आना चाहिए, तभी जाके जो है हमारा शहर भी बेहतर बन पाएगा। और शहर में जितने भी हम लोगों ने अभी हाल के समय में कुछ जो हम लोगों को एक आप कह लीजिए कि सर्टिफिकेशन या अप्रिसिएशन जो भी मिला, वो निश्चित तौर से हमारे सभी गोरखपुर वासियों के प्रयत्न से, उनके योगदान से और उनकी जो है कर्मठता थी, तब जाके जो है हम लोग को ये चीज़ें उपलब्धियां मिल पाई। निश्चित तौर से हमारे सूबे के मुख्यमंत्री का भी एक बहुत बड़ा आशीर्वाद कह लीजिए, योगदान कह लीजिए, जो भी चीज़ें हैं, तो निश्चित तौर से वो तो बहुत बड़ा, क्योंकि गोरखपुर में उनका पूरा एक एक चप्पे पे, एक एक गली शायद उनको मैप पे होगी, उनके रडार पे होगी, और वो हर चीज़ों को जानते हैं। और हम लोग से पूछते हैं तो कई बार जो है चीज़ों को हम लोग को सोचना पड़ता है कि कहाँ वो कह रहे हैं और क्या चीज़ें कह रहे हैं। तो निश्चित तौर से वो हर चीज़ों की गोरखपुर के एक तरह से, आप भले उनका जन्मभूमि ना हो, लेकिन कर्म भूमि उनकी बहुत अच्छी है, कर्मभूमि तो और है उनकी। इसके लिए वो सतत प्रयत्नशील रहते हैं, और एक एक जिसको कहते हैं ना माइक्रो मैनेजमेंट, एक बहुत सूक्ष्म तौर से। हाँ जी, हाँ, चीज़ों को पता है, पता इवन तो अगर वो गोरखपुर में नहीं, बट उनका ही हैज एन हॉकाई कि क्या हो रहा है गोरखपुर में, जी, कैसी चीज़ें चल रही हैं। निश्चित तौर से वो उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट एक तरह से, भाई वी आर ऑल्सो स्टेट, मतलब जैसे क्लास में आप अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट देते हैं, तो हमें लगता है कि हम लोग भी यहाँ प्रोग्रेस रिपोर्ट देते रहते हैं उनको कि भाई ये आज हमने ये कर लिया, और अच्छी चीज़ों को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। बहुत सारे नवाचार भी हम लोग गोरखपुर में कर रहे हैं, और कई सारी चीज़ों में बड़ी सफलता मिली, और मैं समझता हूँ कि गोरखपुर को जीएफ गार्बेज फ्री सिटी बनाने के लिए जो है 3 स्टार पाने में हम सफल हुए। हम लोगों ने 5 स्टार के लिए अप्लाई किया था, लेकिन कुछ अभी हम पीछे रह गए, और कुछ पॉइंट्स हैं उसके लिए हम लोग 24 के लिए अभी से प्रयत्नशील हैं। आपको देखिए कि अगर गोरखपुर के AQI इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें, तो भी भारतवर्ष में 7वें स्थान पर आ गया है। तो ये हमारे लिए, मतलब अगर हमारे वातावरण बेहतर रहेगा तो हमारे नगरवासी सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, और उनके लिए एक अच्छा वातावरण तैयार होगा। और इसमें कहीं ना कहीं उन लोग सभी अपना योगदान दे रहे हैं सफाई में, चाहे एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें, चाहे हमारी जो है एक स्थान अगर कहें कि जो है यूपी में, एक यूपी ने जिस तरह से जो है, उत्तर प्रदेश ने जिस तरह से विकास किया है, जिस तरह से डेवलप किया है, वो जो है उनके सोच का और उनके जो है आशीर्वाद का ही फल है, जिसमें आप देखेंगे कि जो है गोरखपुर ने, मैं समझता हूँ कि आपने भी फील किया होगा कि इनॉर्मस एक, जिसको एक मतलब
जोड़ना मतलब काउंट करना मुश्किल है, इतना हम लोग आगे बढ़े हैं। तो अभी एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ कि बीइंग ए मेयर, आर यू फीलिंग पावर? अब है आपके पास पूरा, मतलब गोरखपुर इज इन योर हैंड, कि आप जैसे बनाना चाहते हैं उसको अच्छा, जैसे आपके जो थॉट प्रोसेस में भी आपने अपने टाइम में कभी लिया होगा कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, नाउ यू हैव दैट पावर, आर यू नहीं देखिए, फीलिंग पावर? पावर नहीं, उन चीज़ों का उपयोग एक शहर के विकास के लिए करें आप, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप पावर लेके खाली उसको मैं इंजॉय करना, दैट इज़ नॉट ए इशू। मैं आपको बताऊं कि मैं जब अपने घर के बाईपास रास्ते से जाता था तो मुझे एक वहाँ पे एक कुआं दिखता था जिसको कि वो लगभग उस कूड़े से उन लोगों ने पाट दिया था। मेरे मन में हमेशा ये होता था कि जो है, एक आध बार मैंने कुछ लोगों से रिक्वेस्ट भी किया था लेकिन बाय द वे वो रिवाइव नहीं हो पाया। तो मुझे लगता था कि यार ये कुआं जिसको एक वाटर कंजर्वेशन के लिए, जल संरक्षण के लिए एक बहुत बड़ा साधन हो सकता है, तो ऐसे में इसका रिवाइवल बहुत ज़रूरी है। तो मैं आने के बाद जो है मुश्किल से 1-1.5 महीने बाद मैंने उसके पीछे पड़ा। मैंने कहा यार शहर में जितने कुएं हो सकते हैं इनको हम लोगों को थोड़ा संरक्षित करना चाहिए। अभी हम लोगों ने अभी एक कुएं को उसको संरक्षित किया है और मैं अब बताऊं आपको कि मुश्किल से 18-20 फीट पे ही वो पानी आना शुरू हो गया। तो आप सोच, ओके, मतलब वाटर लेवल तो गोरखपुर में अच्छा नो है डाउट लेकिन बहुत वो अच्छा है, पटा हुआ, हाँ तो बट पटा मेंटेन हुआ नहीं, है, तो उसको हाँ। अगर आप और बेहतर करेंगे और बेहतर करेंगे तो और बेहतर होगा। तो इसी क्रम में अभी हम लोगों ने भी अपने ये क्या नाम है, नगर निगम में भी एक प्रस्ताव रखा कि शहर के सारे जितने जो है हर वार्ड में कम से कम एक एक कुओं का रिवाइवल हो जाए, जिससे कम से कम जो हमारे कुछ पोखरे जो है लोगों ने पाट दिए, लोगों ने उसको वाटर जो एक रिज़र्व होता था तो वो वाटर रिजर्वायर को जो है उन्होंने ढक गए, तो उससे बाढ़ की भी समस्या होती है, जल जमाव की समस्या होती है। तो निश्चित तौर से वो एक हम लोगों ने लिया। इसी तरह से बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें हम लोगों ने कोशिश करी। अभी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग को मिल गया जिसमें एनटीपीसी ने जो है गोरखपुर की सफाई का 30 वर्षों का ज़िम्मा अपने ज़िम्मे लिया है। और उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है उसकी जो है वो आपको ग्रीन चारकोल बनाएंगे जिससे वो इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं करेगा। और हमारे शहर की भी पूरी सफाई जो है लगभग 500 टन प्रतिदिन कूड़े निस्तारण की क्षमता का जो है प्लांट ऑल प्रोसेस में है। मुझे लगता है कि अगले वर्ष आपको ये शुभ सूचना मिलेगी कि जो है वो शुरू हो गया और वो उस पर हम लोग जो है शहर के कूड़ों का, मतलब जितना जो अब तक प्रॉब्लम आ रही थी कि पूरा एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्टेज जितना भी आ रहा था वो सब अब आने वाले टाइम पे वो वो सॉल्व सब हो सॉर्ट जाएगा। हो वो जाएगा। तो काफ़ी हद तक हम लोगों ने सॉल्व भी किया है लेकिन उसके मेथडोलॉजी थोड़ी डिफरेंट थी और मेथोडोलॉजी डिफरेंट, हाँ। बायोकल्चर मेथड से हम लोगों ने काफ़ी उसको किया भी है और काफ़ी उससे भी अच्छे परिणाम रहे हैं। लेकिन ये जो एक तो हमें पूरा उसका एक प्लांट ही मिल गया और ये चीज़ें जो है लगभग 950 करोड़ के 30 वर्षों का प्रोजेक्ट है। 255 करोड़ से वो तुरंत लगा रहे हैं और बाकी समय में जो है इसको वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हमें शहर को देंगे। तो ये शहर के लिए बहुत बड़ी सौगात है। सोलर सिटी हम लोग करना चाहते हैं तो उसी में सब धीमे धीमे चीज़ें प्रोसेस। तो सोलर पैनल्स तो मैंने स्ट्रीट लाइट्स अभी भी देखना शुरू कर दिए हैं कि शहर में वो चीज़ इम्प्लीमेंट होने लगे हैं, आई गेस। सो एक चीज़ मुझे जानना है कि चूंकि आप सीएम सर के मतलब ऑब्वियसली बहुत क्लोज हैं, वो व्यक्ति कैसे हैं, मतलब कैसा उनका नेचर है? लाइक हम लोग तो ऑब्वियसली कभी मिले नहीं है और हमें पता भी नहीं कि क्या मौका है हमें मिलने का, बट हम रियली जानना चाहते हैं कि ऑफ द कैमरा वो कैसी देखिए एक पर्सनालिटी चीज़ है। बताएं आपको, आपको जिस तरह से उन्होंने शहर का विकास किया है मैं समझता हूँ कि उनके जो है व्यक्तित्व की झलक वहीं मिल जाती है कि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति बहुत सकारात्मक सोच का व्यक्ति है, तभी तो आपके शहर को बदल पाया। नहीं तो जो है शहर की जो दशा थी कुछ मामलों में बड़ी मार्मिक थी। ये तो है। बिजली की सुविधाओं से वंचित थे। फिर आपका जो है ये नौका विहार वाला जो एरिया है जिसको कि आजकल राइट, फाइनली एक टूरिस्ट हमारे पास स्पॉट है जहाँ मुख्यमंत्री जी पर। का बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था कि उसको एक बेहतर डेवलप किया जाए, जो कि अपराध का अड्डा हुआ करता था वो एरिया रात। हाँ एग्जैक्टली, वो जाने से भी लोग डरते थे उधर, एग्जैक्टली। आप उसमें अभी हाल में उन्होंने वो एक क्रूज़ भी ला दिए, दूसरा भी जो है फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी आ रहा है। तो मतलब ये फ्लोटिंग चीज़ें जो है ये रेस्टोरेंट, व्यक्ति के व्यक्तित्व को ही दर्शाती हैं। तो तभी उनके पॉजिटिव अगर सोच नहीं होती तो शायद ये संभव ही नहीं होता। नहीं ये तो उनके काम करने का तरीका हो गया, बट एज एन पर्सन मतलब हंसी मजाक
और बातचीत ऐसे नॉर्मल हैं या नहीं, बहुत देखिए, स्ट्रिक्ट हैं वो, जैसे उनका एक कर्तव्य के झलक प्रति दिखती तो स्ट्रिक्ट है और होना भी चाहिए। मेरा भी मानना है कि जो आपको काम करना है उसके प्रति अगर आप स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, उसके प्रति एक अच्छा भाव नहीं रखेंगे कि करने का, कि मुझे दृढ़ता से इस कार्य को करना ही है, तब तक वो कार्य मुश्किल होता है कि कर पाना। तो लेकिन जहाँ तक कभी आपने देखा भी होगा कि ऐसा नहीं है, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है और निश्चित तौर से आपने कई बार देखा होगा कि मंच पे भी कई बार उनको जो है हंसी मजाक के भी मूड में रहते हैं, लेकिन एक एक जो मर्यादा होती है उन चीज़ों का पालन करते हुए, ये एक उनके अंदर बहुत बड़ी अच्छाई है। और मैंने जैसा बताया कि जो है जहाँ काम की बात है वहाँ तो ही डजंट compromise, दैट इज़ आई अप्रिशिएट इन दैट वे। आई गेस वो चीज़ होना भी चाहिए, बिकॉज अगर आपको इतना बड़ा टेरिटरी इफ़ यू हैव टू मैनेज, तो वो चीज़ आपके जब तक खुद के पर्सनालिटी में नहीं होगा, मतलब आप यू कैन नॉट फेक योर पर्सनालिटी। चलिए आप देखिए ना कि लॉ एंड ऑर्डर की जो उत्तर प्रदेश की दशा थी, वो मैं समझता हूँ कि बहुत अफसोसजनक थी पहले समय में, और उत्तर प्रदेश में कोई आना नहीं चाहता था। और अभी लकली जो है मैं दिल्ली में था और दिल्ली के रोडवेज़ ट्रांसपोर्ट के एक प्रेसिडेंट थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। ही टोल्ड कि जो है साहब, अब जो है हम यूपी में भेजने में नहीं डरते थे, नहीं तो हम लोग ये कह देते भाई रात में तो यूपी में जाना ही मत अपने ट्रक वालों को। वो चीज़ तो था, राइट। सुखद संदेश है कि भाई कम से कम यूपी और अपना उत्तर प्रदेश जो है एक बड़े मतलब इस तरह का वातावरण हो चुका है कि आप वहाँ आ सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं, आप टहलने घूमने भी आ सकते हैं। यहाँ पे भी इतने बड़े बड़े स्पॉट्स हैं टूरिस्ट के, और उन चीज़ों का उपयोग शायद हम नहीं कर पा रहे थे केवल लॉ एंड ऑर्डर की वजह से। लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से उन्होंने संभाला, मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही मतलब अकल्पनीय कार्य है, और निश्चित तौर से राइट, वो चीज़ यूपी में हटाना आई गेस तो दैट्स अ वेरी बिग टास्क। वो हम लोग खुद ही फील करते हैं एज एन यंगस्टर कि मतलब जिस तरीके से हमें चाहिए था, मतलब होता क्या है जनरली आफ्टर स्टडिंग लोग यूपी से जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, हम खुद चले जाते हैं। लाइक जॉब तो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, बट फर्दर स्टडी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ नहीं है जो यूपी में या गोरखपुर में है नहीं, हर चीज़ है यहाँ पर। बट वो एक थोड़ा लाइफस्टाइल और थोड़ा सा सेफ्टी सिक्योरिटी के टाइम में पहले जाते थे, बट अब वापस आ रहे हैं। मतलब खुद के मेरे भी फ्रेंड्स हैं, दे मैं कमिंग आपको बैक। इस बारे में एक उदाहरण देता हूँ कि एक हमारे डॉक्टर मित्र हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि जो है वो गोरखपुर से उन्होंने अपना मेडिकल ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। तो एक दिन ऐसे ही चर्चा हो रही थी, तो कहने लगे कि साहब वो मैं तो उत्तराखंड से यहाँ आके बस गया, और मुझे लगता था कि हमारा डिसीज़न, काफ़ी दिन तक मुझे लगता था कि मेरा डिसीज़न ये बहुत गलत रहा कि हम यहाँ बस गए। लेकिन अब उस चीज़ का जो एक वो संदेश है कि भाई नहीं नहीं, वी डिड वेरी ट्रू। इसी क्रम में एक हमारे दिल्ली के अधिकारी से हमारी चर्चा हो रही थी, तो कहने लगे कि जो है देखिए आने वाला समय जो है ऐसे शहरों का है जो एक मिडिल क्लास सिटी आप जिसको कैटेगराइज करते हैं, क्योंकि वहाँ का वातावरण, दिल्ली वगैरह का वातावरण जब तक कि बहुत नहीं सुधारेंगे तब तक आप वहाँ रहना दूभर हो गया है। शाम तक आपको जो है जलन होने लगी आँखों में। तो ये सारी चीज़ें जो है, तो निश्चित तौर से गोरखपुर के लिए तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा मुख्यमंत्री मिला कि जिसने जो है मोदी जी के कार्यों को करते हुए और अपने शहर का विकास के प्रति बहुत सजग और सचेत रहे। तो इसलिए गोरखपुर वासियों की ओर से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर एक चीज़ जानना है, जैसे 2017 में एक बीमारी बहुत ज़्यादा फैली थी, जापानीज़ फीवर, इंसेफ्लाइटिस का। सो अभी तो जैसे लास्ट टाइम जो सीएम जी आए थे उन्होंने बोला था कि इट इज़ काइंड ऑफ अ जीरो, मतलब ख़त्म ही हो गया है। सो इट इज़ जस्ट ऑन अ रिकॉर्ड या एक्चुअली में इट इज़ लाइक ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन, वो नेचुरल, खत्म हो बिल्कुल गया? सही, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही कि जो है आप देखिए, आप जब भी जो है बरसात के टाइम में जाके देखिए ना मेडिकल कॉलेज में कितने पेशेंट हैं, तब आपको आंकड़ा मिल जाएगा। और मुझे याद है कि मैं जब इंटर्नशिप कर रहा था गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, तो उस समय जो है हम लोग एक दिन में जो इनकेफ्लाइटिस के 85 की बात बता रहा हूँ आपको, दिन भर में जो है हम लोग 70-80 जो है लंबर पंचर करने पड़ते थे, रीढ़ की हड्डी से पानी निकालते थे उसकी जांच के लिए कि वाकई इनकेफ्लाइटिस है या कुछ और ना हो, क्योंकि उसके आड़ में कोई और। तो हम लोग मतलब एक तरह से थक जाते थे उसको कार्य करते करते। और जिस तरह से वो डाटा आप छुपा थोड़ी सकते हैं, उसका जितने भी चीज़ें हैं वो कितनी आप छुपा पाएंगे। और मुझे ध्यान है कि जो है 1000 से ऊपर हर साल डेथ हुई है, और रफली 50,000 डेथ्स और विकलांगता जो है वो रिपोर्टेड है। और पिछले मैं समझता हूँ कि जो है जिस तरह से
महाराज जी ने भी काफ़ी उसके लिए वो सतत लड़ाई की। उनके साथ में कई बार एज ए डॉक्टर जो है, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन उनके साथ जो है वो एज ए डॉक्टर भी हम लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया उनके कार्यक्रमों में। और उनके संघर्ष का ही नतीजा था कि जो है इनकेफेलाइटिस एक तरह से ख़त्म हो गई, वरना शायद ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि वैक्सीनेशन भी कराया गया और साफ़ सफाई भी जो है जिस तरह से लोगों ने अपनाई, वो एक बहुत बड़ा कारण था कि जो है ये हम लोग को वो अचीव। चीज़ हो गया। आई यू पेट लेवर? पेट मैं बहुत ऑनेस्टली माई सेल्फ अगर आप व्यक्तिगत तौर से पूछेंगे तो नहीं। हमारे छोटे बेटे ज़रूर हैं, लेकिन चूँकि वो फिर बाहर गए पढ़ाई के लिए, तो मैंने तो बिल्कुल रखना बंद कर दिया। नहीं तो शुरू में तो हमने रखा हुआ था। नहीं, द रीज़न वाई आई एम आस्किंग इज़ लाइक गोरखपुर में पहले टाइम पे स्ट्रे डॉग्स बहुत ज़्यादा होते थे। अभी आई एम सीइंग कि बट हैं स्ट्रे डॉग्स, बट अभी मतलब आप उनको देखोगे उनके कॉलर में मतलब दे हैव अ कॉलर, सो इट मीन्स कि कॉलोनी वालों ने उन्हें एक्सेप्ट किया है। बाकी जितने भी जो भी जानवर दिखते हैं, या पहले गाय और ऐसे घूमते रहते थे, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते थे, और इन सब को उसके बाद अचानक से सबको एक एक प्लेस दे दिया गया जहाँ पर नाउ दे हैव बीन टेकन केयर ऑफ। रीज़न वाई एम आस्किंग इज़, आज के टाइम पे जितने एनजीओज एक्टिव हैं ग्राउंड पे, जो कि स्ट्रे डॉग्स या जो भी एनिमल क्रूएल्टी पे करते हैं, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे न्यूज़ आते हैं आसपास में, बट गोरखपुर का टचवुड ऐसा एक भी न्यूज़ नहीं आता है जहाँ पर एनिमल क्रूएल्टी पे कोई सवाल उठाए या कोई चीज़ करे ऐसा, और ये है कि होता ही नहीं है। क्रुएल्टी के मामले में तो गोरखपुर बहुत सहनशील कहेंगे इस मामले में कि जो है वो नहीं है। हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम्स ज़रूर कुछ इस तरह की थी जो स्ट्रे डॉग्स की वगैरह थी। और गायों के लिए तो हम लोगों ने जो गौवंश के लिए जो है यहाँ पे क्या नाम है, एक कान्हा नगर में ही वो बना रखा है, उसमें हम लोग केयर कर रहे हैं। और नगर निगम के तौर पे भी जो है अभी हम लोग एक ताल नदौर में भी हम लोगों ने बहुत बड़ी कान्हा उपवन वहाँ बना रहे हैं। बहुत बड़ा एरिया हम लोगों ने उसको अडॉप्ट किया है और उस पर कार्य चल रहा है। वो भी जल्दी ही शीघ्र ही धरातल पर आ जाएगा। और जहाँ तक सवाल रहा जो है कुत्तों का, तो उसमें भी जो है एबीसी के माध्यम से, एनिमल बर्थ कंट्रोल के माध्यम से जो है हम लोग उस पर भी जो नस्लें जो बहुत अच्छी नहीं हैं उनको हम लोग जो है एबीसी के माध्यम से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और गुलरिया में भी जगह ले ली गई है। मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी ही आपको वो भी प्रॉपर काम शुरू हो जाएगा। शुरू तो हो गया है, लेकिन प्रॉपर काम शुरू हो जाएगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन में भी आपका मतलब एक अपार्ट फ्रॉम योर प्रोफेशन डॉक्टर, एक आपका एजुकेशन भी व्यू है जहाँ पर आपका खुद का एक स्कूल भी है जहाँ पर आप बहुत टाइम से बच्चे आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और वो जगह ऐसी है जहाँ गांव में शायद मैं पहला स्कूल कह सकता हूँ कि मतलब उस लेवल पे जिस हिसाब से आप एजुकेशन दे रहे हैं एज़ कम्पेयर टू मतलब शहर की बात करें वो सेम लेवल है। तो वो जो है वैसा और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में सोच रहे हैं, या एक वही अभी आपने सोचा हुआ है और उसी को आगे बढ़ाना है? क्योंकि मैंने पर्सनली देखा हुआ है वो स्कूल, और आप जिस हिसाब से हाईटेक की तरफ जा रहे हैं वो मैं देख रहा देखिए, हूँ उसको। ऐसा है, सच तो ये है कि वो पिताजी का एक कॉन्सेप्ट था। माय फादर वाज हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, और उन्होंने बहुत सारे उनके स्टूडेंट्स जो है टीचर्स बेसिकली बीएड और जो है वो टीचिंग जॉब में ही जाना का होता है। तो बीएड के चूँकि हेड ऑफ डिपार्टमेंट होने के बाद जो है जब वो रिटायर हुए, तो बहुत जगहों से उनको ऑफ़र थे कि आप यहाँ ज्वाइन कर लो, लेकिन उनको उनके मन में कहीं था कि जो है वो गांव के बच्चे जो है जो बाहर नहीं जा पाते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ऐसे में उन्होंने, जब मुझे याद है कि वो 90 में रिटायर हुए और तुरंत ही उन्होंने अगले सत्र में ही वहाँ पर एक छोटा सा विद्यालय स्टार्ट किया। और आपको बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे उन्होंने शुरू किया। तो चूँकि उन्होंने एक ये बहुत पुनीत कार्य शुरू किया था, तो मैं समझता हूँ कि उसको बढ़ाना हम लोगों का एक कर्तव्य है, और हम लोग उसी को कोशिश कर रहे हैं कि जो है उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे रहे, जो उसमें बच्चे बहुत अच्छे निकले। आप गांव के अंदर भी प्रतिभाएं हैं, और कई सारे बच्चे जो है वो मतलब सुविधा के अभाव में नहीं आगे जा पाते हैं। तो उन्होंने कोशिश की कि भाई इसको कम से कम इस तरह किया जाए कि एक बेहतर परिणाम आए, और बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये हम लोग के लिए सब मतलब एक और प्रेरणा मिलती है कि भाई आगे कुछ उनको बढ़ाना चाहिए। वरना तो ये विद्यालय पिताई के समय तो 5 तक ही था, नहीं 5 तक ही था, जी हाँ, कक्षा 5 तक ही था। व्हाट्स योर फेवरेट फूड? आई एम बेसिकली स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन। सो वेजिटेरियन में क्या मतलब, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, या कुछ आप
नया कुजीन भी मैं ट्राई करने के बहुत ट्राई इसका करते बहुत फूडी नहीं हूँ ऑनेस्टली। ऑनेस्टली आई एम नॉट बेसिक, स्टिक टू बेसिकली बेसिक। आई एम नॉट दैट फूडी, क्योंकि बच्चे अपना जो कुछ करते हैं वी एंजॉय दैट एंड बट मैचअप तो करना पड़ता होगा, कई बार आप रेस्टोरेंट में बाहर जाते हैं तो बच्चे, और उस हिसाब से कि थोड़ा ट्राई करिए नया आप नया कुछ कुछ। बच्चों ने जो ट्राई करा दिया कर लिया, मतलब मुझे ऐसा बताया ना कि जो है बहुत वो नहीं है कि नहीं मुझे ये मिलेगा तभी खाऊंगा या ऐसी चीज़ें। तो बेसिकली यही रहता है कि जो है मेरी कोशिश यही रहती है कि आप कह लो कि जो है एक उसमें एक और चीज़ जुड़ गई जो डायबिटिक में हो गया, तो वो चीज़ों को और रेस्ट्रिक्ट कर लिया और नॉन ऑयली और फूड आने की कोशिश की है। सो आप उसी से मेंटेन करते हैं अपना, या यू गो टू जिम, नहीं, यू हिट जिम विम जिम? नहीं मैं जाता भाई साहब ऑनेस्टली। इसके पहले हाँ, मेयरशिप के पहले मैं रेगुलर जो है आरोग्य मंदिर जरूर जाता था फॉर योगा एंड लिटिल प्राणायाम, बट बट अब तो हाँ बहुत कम कम टाइम मिलता है, मिलता लेकिन होगा। कम मिलता है। कोशिश करता हूँ जब थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो घर पे ही कर लूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं हो पाता है क्योंकि रेगुलर। बहुत स्ट्रेस लेते हैं या नॉर्मल, क्योंकि अब तो बहुत देखिए ज़्यादा स्ट्रेस काम है। क्या, काम करना है तो करना है, उसमें स्ट्रेस लेंगे तो आप अपना पर्सनालिटी और खोएंगे, और उसमें कोई ऐसा आवश्यक नहीं है कि आप स्ट्रेस, आपके स्ट्रेस लेने से देखिए कोई काम होने वाला नहीं है। ऊपर वाला काम कराता है और वो आपके हाथ में यश अपयश जो चाहता है वो देता है, वो ये उसका। यू हैव हेटर्स, यू हैव हेटर्स, तो ऐसे लोग हैं जो निश्चित आपको तौर से नापसंद भी करते आप हैं? ये बताइए कि जो है जब बड़े बड़े लोगों के हेटर्स हैं तो ये कैसे संभव है कि जो है आप सबको खुश कर पाएँ, ये संभव नहीं है। आप ये बताइए अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो जो गलत है वो तो जानता है कि मैं गलत हूँ, स्टिल वो कोर्ट केस करता है ना, तो आखिर क्यों करता है? और उसमें से जब वो उसके खिलाफ गलत होता है तो वो भी नाराज़ होता है, और अगर सही वाले के खिलाफ अगर उसके गलत उसके विरुद्ध रिजल्ट जाता है तो निश्चित तौर से वो तो बेचारा बहुत ही पर्टअप होगा, और वो उसमें बल्कि आप कह लो कि उसका समाज की जो नियम है, जो न्याय व्यवस्था है उसके प्रति उसकी घृणा होगी। तो पहले के हिटर्स अब आप इस पोजीशन पे आने के बाद ऐसा हुए हैं कि थोड़ा सा देखिए बटरिंग टाइप में वो आते हैं सब कि सर चीज़ें अब ये आप सब उस समाज पोजीशन पे का आ अंग गए है, हैं? सब चलता रहता है, और आप अपना इसीलिए आपको ये दायित्व दिया जाता है कि आप ये निर्णय करें कि क्या बेहतर कार्य है। तो आर यू स्ट्रिक्ट, नो आई मीन यू नो हाउ टू से नो, नहीं कि मुंह पे, नहीं, या हम लोग यू देखते मैनेज हैं इट? कि जो है क्या संभव है। अगर अब कोई एकदम गलत काम कहेगा तो वी हैव टू डिनाई इट डेफिनेटली। यू आर ओपन कई टू बार से ऐसी नो? आवश्यकता पड़ती है। देखिए जो परेशान होकर आपके पास आता है आप पहले कोशिश करते हो, लेकिन अगर आप उसे आपसे गलत काम कराना चाहेगा तो या तो आप गलत काम करो, और या फिर जो है आप नो कहो, तो देर इज भाई आप सेकंड रास्ता ही चुनना बेहतर होगा। बट एक बार आप नो कह दिए तो आपको आई गेस उस तरफ जाना नहीं पड़ेगा, और एक यू सेट एन सर्टेन एग्जांपल कि हाँ वो उस तरीके के बंदे हैं, तो वैसा रिक्वेस्ट ना ही लेके जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो है, लेकिन वो तो ये आप ये कहना बड़ा मुश्किल है। देखिए ये समाज है, हर तरह के लोग हैं, आप एक को मना करेंगे वो दोबारा फिर वही या किसी और को लेके आएगा, आप क्या करोगे? तो चीज़ों वो सब चीज़ें चलती रहती, लेकिन अगर आपका ये व्यू है कि ये काम गलत है और मुझे नहीं करना है तो डेफिनेटली यू आर क्लियर इन योर पोजीशन। आप अपने में बहुत स्पष्ट हो कि भाई हमें ये नहीं करना है क्योंकि ये गलत है। तो व्हाट इज़ योर विजन नाउ? अब आप क्या सोच रहे हैं, मतलब इसके बाद विज़न क्या? क्या, अभी तो गोरखपुर को अभी बहुत ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने पूरा काम अभी बहुत कुछ करना बाकी? वी आर ट्राइंग अभी। नहीं अभी टॉप हमारा लिस्ट में अभी कुछ कार्य शुरू हो जो, रहा है, वो अभी हम लोगों ने जितने भी ये नदियों में पानी हमारे गंदे पानी जाते हैं उसको हम लोग नेचुरल ट्रीटमेंट ऑफ वाटर से प्रोसेस से कर रहे हैं, और हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, और काफ़ी मतलब एक आध जगह में जाके क्या वो कभी फ्यूचर सोर्स बन सकता है हमारा पीने के लिए भी बन सकता है। और बेसिकली अभी जिस तरह से नेचुरल वाटर ऑफ ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम लोग, वो सिंचाई के लिए तो बहुत आइडियल होगा ख़ास तौर से, क्योंकि जो आपका मडी वाटर है जो स्मेल करता रहता है वो चीज़ें जो है एक दिक्कत करती है। और दूसरा नदियों का प्रदूषण बढ़ जाता है अगर वो पानी डायरेक्टली आप जो है नदी में डाल देते हो। देखिए अब एनजीटी ने काफ़ी जो है स्ट्रिक्ट रूल्स भी किए हैं। कानपुर वगैरह में कई फैक्ट्रियां उसी चक्कर में बंद हो गई बिकॉज वो वाटर ट्रीटमेंट नहीं कर रहे थे। तो वाटर ट्रीटमेंट इज़ नाउ नीड ऑफ टाइम। और दूसरा ये है कि उसको आप कहीं हम लोग फ्यूचर में ये भी प्लान करेंगे, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसको स्टोर करें हम लोग प्रॉपरली, जिससे वो चीज़ें और बेहतर।
आर वी प्लानिंग फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग रेन ऑल्सो? जैसे मैंने आपको कुएं का कॉन्सेप्ट बताया, तो वो रेन कुएं वाला वाटर जो बताया था हार्वेस्टिंग जो उसमें है बेसिकली, वो भी एक ठीक है, हार्वेस्टिंग वो पे ही। उतने बड़े लेवल पे नहीं है, लेकिन वो है। और हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी प्रमोट करते हैं कि भाई घरों में भी लोग धीमे धीमे उस पर आएँ, जिससे हमारा वाटर लेवल मेंटेन रहे। गोरखपुर में बहुत बड़ी समस्या अभी नहीं है, बाय द वे, ये वी थैंकफुल टू द ऑलमाइटी, डेफिनेटली विल स्टिल। राइट, वो हम वाटर लेवल तो बहुत मेंटेन्ड है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, और बहुत अच्छा लगा, बहुत कम टाइम के लिए, बट होपफुली आने वाले टाइम पे एक बार आपसे और ज़रूर मिलेंगे पूरा टाइम लेके, बिकॉज द लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो अभी बाकी हैं, बट वो क्वेश्चंस बेसिकली पब्लिक हैं। मतलब ऐसा होता है कि आपसे डायरेक्टली आके पब्लिक नहीं पूछ पाते हैं, या कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, या होपफुली इस कमेंट सेक्शन में लोग पूछना चाहेंगे, तो उसके लिए Q&A विल डेफिनेटली हैव, डेफिनेटली अगर आप बोलेंगे तो, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस पीपल एक्चुअली वांट टू आस्क एज अ मेयर, कि भाई क्या ये होता है, क्या ये होता है, क्या ये आपके क्षेत्र में आता है, इट इज़ योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या किसी और विभाग का है, या कुछ ऐसा है, तो उसके लिए एक बार ज़रूर मिलेंगे। बट थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर प्लीज़। प्रेशियस टाइम सर, थैंक्स अ लॉट। और एक बार कुछ आप गोरखपुर की पब्लिक को कुछ कहना चाहते हैं तो आप, यू कैन देखिए, ऑलवेज शेयर योर गोरखपुर मैसेज। की जनता से हम लोग सदैव से ये अनुरोध करते आए हैं कि अपने शहर को साफ़ सुथरा सुंदर बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। वो केवल, अगर आप ये मान लेंगे कि केवल सरकार कर रही है, तो ये बिल्कुल गलत होगा, और वो कभी हो भी नहीं पाएगा। और जितने भी अच्छे शहर बने हैं, वो केवल इसीलिए बने हैं कि वहाँ की जनता ने उसका एक बहुत पॉजिटिव तरीके से लिया है, और वो करते रहते हैं। और मैं समझता हूँ कि देखिए, अभी स्मार्ट सिटी की कैटेगरी में हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है 23 में जो अप्लाई किया था, उसमें बहुत सारी चीज़ों में लग के हम लोगों ने जो है वोटिंग कराई। तो स्वच्छता सर्वेक्षण में जो है फीडबैक फॉर्म वगैरह भरने के लिए मैं उन सब से यही अनुरोध करता रहता हूँ कि भाई कम से कम इसको फीडबैक दें, जिससे वो कई सारी चीज़ों के, कई बार हम लोग जो है, कई सारे लोग तो हमारे पर्सनल नंबर पे भी भेजते रहते हैं। तो कोई डायरेक्ट फीडबैक हेल्पलाइन नंबर है जहाँ पर लेट सपोज मेरी कॉलोनी में कुछ गलत हो, गंदा हो रहा है, या बहुत टाइम पे उस पर काम नहीं हो रहा है, कुछ भी ABC, कुछ इज देयर अ एक वे तो टू वो कनेक्ट विद यू? हेल्पलाइन नंबर भी है नगर निगम का, आप उस पर कर सकते हैं। और दूसरा, आप अपने लोकल पार्षद को बोल लें, और लोकल पार्षद अगर नहीं करता है, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो सो पीपीएन कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद यू कैसे? मतलब इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, लाइक हाउ? इंस्टाग्राम पे भी आपके बहुत सारे कंप्लेंट्स आते हैं, जिसको हम लोगों ने ठीक कराया। फिर आपके जो है, अब कुछ देखिए ऐसे कंप्लेंट्स जो निराधार हों, तो उसके लिए तो बड़ा मुश्किल है। हाँ, ऑब्वियसली लाइक दैट। करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेंट्स को हटाया जाए, और तभी हमारे शहर का विकास होगा। अगर वो नहीं हटाएंगे तो फिर मतलब क्या रह जाएगा। तो इसलिए मेरा अनुरोध केवल यही रहेगा कि जो भी अपनी सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोग बखूबी निभाएं, जिससे हम लोग का शहर जो है वो बेहतर बन पाए। बिकॉज आई गेस इसके बाद आपके ऊपर लॉट ऑफ टैग्स आने वाले हैं आपको इंस्टाग्राम पे, जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं गोरखपुर में, या अच्छे काम भी हो रहे हैं उस पर भी। सो आई गेस आप चिंता वो मत हो करिए, वो जाएंगे, बहुत केटर हो वो जाएंगे। पहले से मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि वो हम लोग जितने भी आते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा निपटाएं। बहुत सारे थैंक्स भी आते हैं मेरे पर्सनल नंबर पे, तो आई एम थैंकफुल टू देम एज वेल। नहीं, एक्चुअली थैंक यू तो मतलब जनरली मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आप बस इंटरव्यू के लिए आए। हम खुद भी प्रोग्रेस देख रहे हैं, एक्चुअली वी आर फीलिंग इट। अदरवाइज हमें कोई रीज़न नहीं था। वी आर कमिंग बैक टू अ प्लेस जहाँ पर इट्स अ बर्थ प्लेस। तो जॉब तो इज़ अ लाइक सेकेंडरी, बिकॉज फैमिली अगर आपकी सेफ सिक्योर सब कुछ अच्छा है, तो यू आर कमिंग बैक टू योर होम। वो हो रहा है। आई मीन दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।